देख रहे हैं द फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए अब नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। चला गया लेकिन भुलाया नहीं गया। शहीद जवान की बहन की शादी में बड़े भाई के तौर पर शामिल हुए सीआरपीएफ जवान। कश्मीर में शहीद हुए शैलेंद्र की बहन की शादी में भाई का फर्ज निभाने पहुंचे सीआरपीएफ जवान। पिता बोले, मुझे कई बेटे मिले, मेरा घर कोविड-19 का हॉटस्पॉट नहीं है, करण जौहर ने कहा। हेलीकॉप्टर क्रैश में घायल हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन, भोपाल में होगा अंतिम संस्कार। आईसीसी का खिताब नहीं जीता था, मुझे ओडीआई कप्तान के पद से हटाना तार्किक निर्णय, कोहली ने कहा। विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका में वनडे सीरीज के लिए उपलब्धता की पुष्टि की, अफवाहों को किया खारिज। रणबीर आलिया ने दिल्ली में लॉन्च किया ब्रह्मास्त्र का नया मोशन पोस्टर, आते ही सोशल मीडिया में छाया। लखीमपुर खीरी में एमओएस अजय मिश्रा ने जेल में बंद बेटे के बारे में पूछे जाने पर पत्रकार को गाली दी। सिसोदिया ने लॉन्च किया अम्बेडकर के जीवन पर आधारित नाटक गीत, लोगों से 5 जनवरी से इसे मुफ्त में देखने की अपील की। राष्ट्रपति कोविंद ने ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। लखीमपुर खीरी कांड पर केंद्र द्वारा की गई कार्रवाई इस बात पर निर्भर करेगी कि विपक्ष कितना दबाव डालता है, राहुल गांधी ने कहा। गुजरात सरकार को झटका, कोरोना से मौत से जुड़े आंकड़ों पर मीडिया कवरेज पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार। हमारा आंदोलन स्थगित है, वापस नहीं, कौशांबी विरोध स्थल से निकलते हुए राकेश टिकैत ने कहा। यूपी चुनाव में क्या अखिलेश का साथ देंगे राकेश टिकैत, सपा प्रमुख ने दिया ये प्रस्ताव। यूपी चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल, 6 आईपीएस अफसरों का हुआ ट्रांसफर। सरकार ने 22 लाख किसानों को लाभान्वित करने के लिए 2021 से 26 के लिए पीएमकेएसवाई के कार्यान्वयन को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर चिप्स के डिजाइन निर्माण की योजना को मंजूरी दी। जया बच्चन ने कहा, यूपी में चुनाव है इसलिए अजय मिश्रा पर कार्रवाई नहीं कर रही सरकार। भारत का संचयी कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 134.6 करोड़ से अधिक। तेलंगाना में ओमिक्रॉन के 3 नए केस मिले, अब तक भारत में 64 केस मिल चुके। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति कोविंद से की मुलाकात, दोनों ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। आईएएफ ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन की घोषणा करते ही भावुक हुए राजनाथ सिंह। आईएनएस सुदर्शनी खाड़ी देशों में तैनात। पंजाब पश्चिम बंगाल सरकार ने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के विस्तार पर जताई आशंका, केंद्र ने कहा। नोएडा में विदेश से आए 5 लोग कोरोना संक्रमित मिले, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया सैंपल। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन पर राहुल गांधी ने जताया दुख, बोले ये देश के लिए दुखद क्षण। पाकिस्तान ने पंजाब प्रांत में स्थित मंदिर जाने के लिए 112 भारतीयों को जारी किया वीजा। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद आतंकवादी घटनाओं में गिरावट दर्ज की गई, गृह मंत्रालय ने कहा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, हिजबुल का आतंकी ढेर। सपा कांग्रेस विधायकों का धरना, लखीमपुर हिंसा महंगाई को लेकर किया हंगामा। एचडीएफसी लिमिटेड और आईवीवाई कैंप ने फिनोवेशन लॉन्च किया, जो एक कॉर्पोरेट इनोवेशन प्रोग्राम है। फर्जी वीडियो पोस्ट करने की शिकायत के खिलाफ दिल्ली की अदालत ने भाजपा नेता संबित पात्रा को अंतरिम राहत दी। हरभजन सिंह के कांग्रेस ज्वाइन करने का मचा हल्ला, भज्जी बोले अफवाहों में मत जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूपी के गाजियाबाद में आप सांसद संजय सिंह पर एफआईआर दर्ज, तिरंगे झंडे के अपमान का आरोप। 17 दिसंबर को लखनऊ का दौरा करेंगे अमित शाह, निषाद सभा को भी करेंगे संबोधित। कोहली के आरोपों पर बीसीसीआई की सफाई, हमने उन्हें लूप में रखा था। भारत में पिछले 24 घंटों में 6,984 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए गए, 247 मौतें हुई। ईरान ने आईएईए के साथ मतभेदों को कम किया, प्रवक्ता ने कहा। यूएस के खिलाफ एकजुट होने की तैयारी में रूस, चीन। शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद पुतिन बोले, आपसे मिलकर बहुत खुश हूं। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ, अमित शाह ने कहा। पीएम मोदी ने ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन पर शोक जताया, बोले राष्ट्र आपके योगदान को कभी नहीं भूलेगा। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के साथ लगाए गए राकेश टिकैत के पोस्टर भाकियों ने किया विरोध, कहा ये राजनीतिक स्टंट है। शुरू होने से पहले ही कुशीनगर एयरपोर्ट से रद्द हुई कोलकाता और मुंबई की उड़ानें, ओमिक्रॉन का हवाला दे स्पाइस जेट ने 26 मार्च तक टाला प्लान। एनआईए मामले की सुनवाई के लिए 49 विशेष अदालतें नामित, गृह मंत्रालय ने कहा। ओला के इलेक्ट्रिक स्कूटर का इंतजार हुआ खत्म, कंपनी ने शुरू की ओला S1 की डिलीवरी।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा दिल्ली तलब, लखीमपुर से लखनऊ के लिए हुए रवाना। कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर नीति को दी मंजूरी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। नए विवाद में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी, पत्रकारों को कहे अपशब्द। लगातार विरोध के बीच राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को दिल्ली तलब किया गया। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी और सपा के बीच नहीं हो पाया गठबंधन, आप अकेले लड़ेगी चुनाव। दिल की बीमारी के कारण सर्जियो अगुएरो ने फुटबॉल को अलविदा कहा। अमरिंदर की पंजाब लोक कांग्रेस ने 6 और जिलों के अध्यक्षों की नियुक्ति की। राशन कार्ड लाभार्थियों से बोले पूर्व मंत्री योगी जी को वोट देना, कांग्रेस ने बताया यह सरकारी ब्लैकमेलिंग है। अगले वित्त वर्ष में आरबीआई बढ़ाएगा दरें, बैंक ऑफ अमेरिका ने दिया अनुमान, कहा अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी होगी तेज। वायु प्रदूषण फैलाने पर नोएडा के बिल्डर पर 5 लाख रुपए का जुर्माना 15 दिन में जमा करनी होगी रकम। ईरान में महसूस हुए भूकंप के तेज झटके, रिएक्टर स्केल पर 5.0 मापी गई तीव्रता। और आइए अब जान लेते हैं 16 दिसंबर का क्या है इतिहास। सबसे पहले 1862 में नेपाल साम्राज्य ने अपना संविधान स्वीकार किया। सन 1903 में ताजमहल पैलेस एंड टावर होटल ने पहली बार मेहमानों के लिए अपने दरवाजे खोले। 1971 में विजय दिवस, भारत की सेना द्वारा ढाका पर कब्जा करने और 93,000 पश्चिमी पाकिस्तानी सैनिकों के आत्मसमर्पण के बाद पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान की स्वतंत्रता अर्थात बांग्लादेश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। सन 1985 में देश का प्रथम फास्ट ब्रीडर परमाणु रिएक्टर ने कलपक्कम में कार्य करना शुरू किया। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आगे खबरों के लिए यूं ही बने रहिए द फुलझड़ी के साथ और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।